आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि अध्याय आपका 18 चल रहा था, जिसमें से आपका जो है कि 21 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन करा दिया गया था और आज हम लोग लेकर चलेंगे 22 तक के प्रश्नों से जो है कि सोल्यूशन कराया जाएगा। और अभी तक जो है कि उन वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्रत्येक दिन का वीडियो का आपको लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 22। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22 क्या है। कहता है कि एक 185 मीटर लंबी मालगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से 6 बजे प्रातः चलती है। एक सवारी गाड़ी जो 130 मीटर लंबी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिन में 12 बजे दिल्ली से ही चलती है तथा मालगाड़ी का पीछा करती है। सवारी गाड़ी जो है मालगाड़ी का यदि पीछा करती है तो सवारी गाड़ी मालगाड़ी को पार करेगी, यानी कितने समय में जो है कि वह पार करेगी, आपको जो है कि वही फाइंड करना है। चलिए पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। कहता है कि एक रेलगाड़ी है, ये मालगाड़ी है, ठीक है, जो है कि सुबह यहाँ से आपका सुबह हो गया, सुबह जो है कि यह चल रही है कब बजे, 6 बजे आपका सुबह में चल रही है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, 6 बजे सुबह में चलती है। जो रेलगाड़ी की लंबाई जो है 185 मीटर है, ठीक है। और इस मालगाड़ी की जो चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा किलोमीटर में है, लेकिन ये मीटर में दिया है, तो हम लोग मीटर को किलोमीटर बदलेंगे तो कैसे चेंज करेंगे जरा वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये कह रहा है कि दिल्ली से, ये कहाँ से गाड़ी चल रही है भाई, दिल्ली से चल रही है ना, यहाँ पर मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 6 बजे चलती है सवारी गाड़ी, जो अब दूसरी गाड़ी जो है सवारी गाड़ी है, जो यह है 130 मीटर लंबी है, जो 8 किलो, यानी कि इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, ठीक है, जो कि चलती है दिल्ली से 12 बजे चलती है, दिन के 12 बजे। ये भी आपके दिन में चल रही है, कब बजे, 12 बजे चल रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि जो आपकी मालगाड़ी है, ये आप हम लिख देते हैं, मालगाड़ी हो गया, और ये आपका क्या है, सवारी गाड़ी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि जब भी समय की बात करें तो मालगाड़ी जो है, देखिएगा ध्यान से समझेंगे आप लोग, कि मान लेते हैं कि यक्स घंटे पर जो है कि सवारी गाड़ी जो है मालगाड़ी को पार कर लेती है, क्योंकि मालगाड़ी जो है हमेशा सवारी गाड़ी से आगे ही रहेगी। क्यों आगे रहेगी, क्योंकि यह 6 बजे सुबह में मालगाड़ी चल दी है और ये जो है सवारी गाड़ी जो है कि 12 बजे चली है। इसका मतलब कि 6 घंटे पहले जो है गाड़ी आपकी चल चुकी है, क्या 6 घंटे पहले चल चुकी है, ठीक है। तो हमेशा 6 घंटा अधिक लेगी कि नहीं लेगी, कौन, मालगाड़ी जो गाड़ी है, हमेशा जो टाइम होगा इसका, मान लेते हैं कि सवारी गाड़ी जो है मालगाड़ी को 30 सेकेंड में जो है कि पार कर लेती है, ठीक है, कितने सेकेंडों में, 30 सेकेंड में यदि पार कर लेती है, तो सवारी गाड़ी का यदि समय क्या हुआ, समय यदि 30 सेकेंड हुआ, समय कितना हुआ, 30 सेकेंड हुआ, ठीक है, समय कितना हुआ इसका, यदि हम लोग टी लेते हैं समय, और मालगाड़ी का देखिए ये जो है कि टी समय लेती है, अब तब तो ये मालगाड़ी का समय कितना हो जाएगा, टी प्लस कितना 6 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वह 6 घंटा पहले चली है ना, तो 6 घंटा भी उसमें जुड़ेगा। अब देखिए, तो मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है कि सवारी गाड़ी जो है कि मालगाड़ी को क्या की है, पार की है, ठीक है। x किलोमीटर प्रति घंटा से नहीं, यानी कि x घंटे में जो है कि सवारी गाड़ी जो है मालगाड़ी को जो है कि क्या कर दी है, पार कर ली, यानी कि इसका जो है कि इसका साथ में ऐसे समझ लीजिए कि पकड़ ली है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सवारी गाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि सवारी गाड़ी द्वारा चली गई दूरी बराबर मालगाड़ी द्वारा चली गई दूरी प्लस मालगाड़ी की लंबाई और प्लस क्या, सवारी
गाड़ी की क्या लंबाई। ठीक है, ये जो है सवारी गाड़ी द्वारा चली गई क्या है दूरी है। अब देखिएगा ये जो है मान लेते हैं सवारी गाड़ी जो है कि टी घंटा, ये सेकेंड में नहीं घंटा में हम लोग को लेना है क्योंकि हवा घंटे में दिया है ना, तो आपका समय घंटा में रहना चाहिए। मान लेते हैं टी घंटे में जो है कि सवारी गाड़ी जो है कि मालगाड़ी को क्या कर लेती है पार कर लेती है टी घंटे में। ठीक है, तो अब मालगाड़ी की जो है मालगाड़ी द्वारा लिया गया समय आपका हो जाएगा टी प्लस कितना 6। ठीक है, जब ये टी घंटे में पार करती है तो मालगाड़ी का समय टोटल कितना हो जाएगा टी प्लस 6 होगा ना। क्यों टी प्लस 6 होगा, क्योंकि ये जो है 12 बजे चली है तो ये 6 बजे चली है, यानी कि 6 घंटा पहले चली है ना, तो उसमें भी समय ये क्या होगा जुड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए हम समझा रहे हैं तो आपका समय लगेगा। ठीक है, तो सवारी गाड़ी द्वारा चली गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो सवारी गाड़ी की चाल कितनी है 80 किलोमीटर है, गुणे समय कितना है टी, यानी कि हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं 80 टी, यहाँ पर गुणे लगा सकते हैं इंटू बराबर मालगाड़ी द्वारा चली गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो मालगाड़ी की चाल कितना है 32 है और समय कितना लिया है टी प्लस 6 अब प्लस मालगाड़ी की लंबाई। तो मालगाड़ी की लंबाई कितना है फ्रेंड्स 158। अब एक फ्रेंड जो है कि आप लोग याद रखेंगे ये आपकी लंबाई मीटर में है, लेकिन हम लोग लंबाई किस में दिया है किलोमीटर में दिया है ना, तो किलोमीटर में इसको बदलेंगे तो यह हो जाएगा, यानी कि 1000 से यदि इसमें भाग देते हैं 158 में तो यह हो जाएगा 0.15 क्या 8 किलोमीटर। ठीक है, अब प्लस सवारी गाड़ी की लंबाई ये भी हो जाएगा आपका 0.130 किलोमीटर। ठीक है, यदि हम लोग का मीटर में यदि ये रहता तो आसानी से हम लोग मीटर में ले चलते, लेकिन मीटर में नहीं है, ये किलोमीटर में है, तो ये मीटर में दिया है तो हम लोग मीटर किस में बदलेंगे किलोमीटर में। लेकिन एक बात याद रखेंगे आप लोग, यदि इसको आप मीटर में रखते हैं तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको उसमें उसको जो है बदलना पड़ेगा किस में मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग आसानी रहेगी इसको आसानी से हम लोग चेंज कर दें क्योंकि ये भी घंटे में है। अब देखिए तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 80 टी बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 32 टी आप प्लस ये हो जाएगा 6 दूनी के 12 का 2 हासिल एक हुआ कि नहीं हुआ 6 18। ठीक है, और प्लस इसको यदि हम लोग जोड़ते हैं तो ये 8 हो जाएगा और ये 5 3 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा एक क्या 2, यानी कि 0.28। ठीक है, और इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा वो देखिए, इसको इधर भेजेंगे तो 80 टी माइनस क्या 32 टी हो जाएगा बराबर, इसको यदि जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 182 दशमलव जो है कि आपका हो जाएगा 182 हो गया। इसको नहीं तो डिवाइड कर दीजिए या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो यहाँ से इसको अलग अलग रहने दीजिए 182 हो गया अब प्लस 0.288 यानी कि 0.288। ठीक है इतना। चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको घटाएंगे तो 10 में से 2 घटेगा 8 हो जाएगा टी, यहाँ बच गया 7, 7 में से 3 घटेगा कितना 4, यानी कि 48 हो गया बराबर यह 100 हो जाएगा 82 प्लस ये हो जाएगा 0.288। अब एक 48 इसमें भाग दे दीजिए तो टी बराबर हो जाएगा क्या 182 बटा में कितना 48 प्लस 0.288 अब बटा में क्या 48। इसको कटा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा। अब प्लस इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं, यानी कि 48 से 0.288 को यदि डिवाइड करते हैं तो आपका होगा 0.006। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करके आप लोग देख लेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा टोटल टाइम आपका हो जाएगा टी बराबर हो जाएगा देखिए 4 प्लस इतना है ना, यानी कि इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं यदि तो ये आपका 4 घंटा हो जाएगा, 4 किस में हो जाएगा घंटा, और इसको प्लस में लेंगे और ये आपका जो जितना मान है 0.006 घंटा में है तो इसको हम लोग सेकेंड में बदलेंगे, यानी 0.00 जो है 6 को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो 60 गुणे कितना करना पड़ेगा 60। तो ये आपका हो जाएगा टोटल आपका हो जाएगा 4 घंटा और इसका हम लोग 4 घंटा इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 21.6 सेकेंड। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो समय ज़्यादा हो गया है। ठीक है, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि 4 घंटा और 21.6 सेकेंड में जो है वह पार कर लेगी जो है कि ट्रेन, यानी कि जो सवारी गाड़ी है मालगाड़ी को जो है कि 4 घंटे और 21.6 सेकेंड में पार कर ले, यानी कि 4 बजकर यदि हम लोग समय में लेते हैं तो यह हो जाएगा 4 बजकर
21.6 सेकेंड में, ठीक है, 4:21.6 में जो है कि सवारी गाड़ी जो है कि मालगाड़ी को क्या कर लेगी, पार कर लेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर जो है आपका 4:21.6 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई यदि विस्तार से हम लोग लेकर चलेंगे तो ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से सॉल्यूशन कर दिए होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 23 हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 क्या है? तो चलिए प्रश्न नंबर 23 क्या है जरा देखेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आप लोग खुद इससे लगा सकते हैं। कहता है कि एक कार अपनी यात्रा के 50 किलोमीटर के प्रथम भाग को 1/2 घंटे में घंटे में तय करती है। यदि वह पूरी यात्रा को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करना यानी तय करना चाहें तो 70 किलोमीटर लंबी यात्रा के दूसरे भाग को तय करने में लगा समय, यानी कि समय कितना लगेगा, 70 किलोमीटर की यदि दूरी वह तय करती है तो कितना समय लगेगा वही आपको फाइंड करना है। चलिए मैं ग्राफ बनाकर समझा देता हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि एक यात्रा में जो है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कह रहा है कि 50 किलोमीटर की जो दूरी है, यह कोई यात्रा है यहाँ से यहाँ तक, जो 50 किलोमीटर की यह दूरी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, 50 किलोमीटर की ये दूरी है। जो कह रहा है कि 1/2 घंटा, तो 1/2 घंटा का मतलब कितना हुआ दोस्तों, यानी कि 2 एकम 2 और 1 कितना 3/2 होगा कि नहीं होगा, डिवाइड करेंगे तो 1.5, यानी कि 1 दशमलव कितना घंटा, 5 घंटे का समय ले रही है। समझे हैं यहाँ पे, समझेंगे नहीं, समझे हैं, यानी कि 1.5 घंटे का समय वह ले रही है। कितना दूरी तय करने में, 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो यानी कि 1.5 घंटे का समय ले रही है। इसके बाद क्या कर रहा है जरा समझिएगा। पूरी यात्रा को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल, देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको औसत चाल दिया हुआ है, औसत चाल दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कह रहा है कि औसत चाल से तय करना चाहे तो 70 किलोमीटर की लंबी यात्रा। अब यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से फिर यदि 70 किलोमीटर की यात्रा है, यहाँ से यहाँ तक कितना फ्रेंड्स, 70 किलोमीटर की यदि यह यात्रा है तो कितने समय में जो है कि यह तय करेगी। आपसे पूछ रहा है कि कितना समय, टाइम पूछ रहा है कि 70 किलोमीटर की जो यात्रा है कितने समय में वह तय करेगी। चलिए, तो बस यहाँ से समय का ये निकालना है कि 70 किलोमीटर की जो यात्रा है कितने समय में वह तय करेगी। तो पहले देखिए हम लोग निकालेंगे कि पूरी जो यात्रा है, देखते हैं कि पूरी यात्रा जो है कि तय करने में कितना समय वह ले रही है। ठीक है, चलिए तो दूरी पहले निकाल लीजिए, कुल दूरी। तो कुल दूरी फ्रेंड्स आपका कितना हो जाएगा, 50 और 7, 7 5 12, यानी कि 120 किलोमीटर कुल दूरी हुआ कि नहीं हुआ। और कह रहा है कि 120 किलोमीटर संपूर्ण यात्रा की जो दूरी है वह तय करते हैं किस औसत चाल से, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह पूरी यात्रा को क्या कर रही है, तय कर रही है। ठीक है, तो औसत चाल दिया हुआ है। तो समय जरा निकालते हैं हम लोग। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी, यानी कि 120 है, अब बाटा में चाल कितने का है, औसत चाल कितने का है, 50 का। भाई ये इससे का हुआ, कट गया, यानी कि 2 5 10, अब पॉइंट हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 चौको 20, यानी कि इतने घंटा। यानी कि जो पूरी यात्रा है, यानी कि 120 किलोमीटर की यह दूरी यदि तय करता है तो कितने समय में, 2.4 घंटे में वह तय करता है यह पूरी यात्रा ना। लेकिन हम लोगों को जो है कि इतनी यात्रा मालूम है कि 1.5 घंटा में तय कर रहा है। अब पूरी यात्रा इतनी है तो इतनी यात्रा निकालने के लिए आसानी से 2.4 घंटे में से पूरी यात्रा के समय में से इस समय को घटा देंगे तो पता चलेगा कि ये दूरी कितने में तय करेगा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे कि 70 किलोमीटर जाने में लगा समय, यानी कि तय करने में 70 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो यानी कि पूरा समय है 2.4 घंटे का। आज जो यह 50 किलोमीटर की यह दूरी तय कर रहा है
1 दशमलव कितने में 5 घंटे में, यानी कि इसको घटा दे इसमें से, तब पता चलेगा कि आपका जो 70 किलोमीटर की दूरी जो है कितने घंटे में तय करेगा। चलिए तो यहाँ पर आते हैं, तो ये हो जाएगा 4 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो 14 में से 5 घटेगा कितना, 9 होगा कि नहीं होगा, 1 में से घटेगा तो 0, इतना घंटा हुआ ना। लेकिन आप सनावा घंटा में दिया है, लेकिन घंटा में 1 घंटा दिया है जो है कि 58 मिनट दिया है, 54 मिनट दिया है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन घंटा में है ना, तो इसको ज़रा मिनट में बदल लीजिए, तो यह हो जाएगा 0.9 गुणे 60 से गुणा कर देंगे तो यह मिनट में बदला, एक बार और गुणा कर देंगे तो किस में, सेकेंड में बदल जाएगा, लेकिन हम लोग को मिनट में ले चलना है ना। तो यह 9 चौको 9 छके 54, 1 जीरो बढ़ जाएगा, फिर 540 हो जाएगा 0.1 अंक पे, यानी कितना मिनट, यह सिर्फ हुआ कितना मिनट दोस्तों, 54 मिनट, यानी कि जो 70 किलोमीटर की दूरी यह तय करेगा कितने मिनट में तय करेगा, 54 मिनट में जो है 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, कितने मिनट में, 54 मिनट, ठीक है, कितने मिनट में, 54 मिनट में तय करेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 54 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, कितना है, 54 मिनट, समझे है ना। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि समझ में आता है तो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 24 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 24 है, प्रश्न नंबर 24 के टाइप का जो है कि हम लोग क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें हम लोग एक बार और देखते हैं जरा। कहता है कि यदि एक आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वही 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। आदमी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, आदमी द्वारा जो है तय की गई दूरी आपकी कितनी है वो आपको फाइंड करना है। देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ से कोई व्यक्ति चला है यहाँ पर, ठीक है, 2 स्थान है, यह मान लीजिए ए है और ये क्या है बी। तो एक व्यक्ति जो है पहली बार चला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चला है तो बी तक आया है 10 मिनट, क्या लेट आ रहा है, क्या 10 मिनट लेट आ रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए दूसरी, यदि वही आदमी जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह जो है कि 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि आदमी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि ए से बी तक जो है कि टोटल दूरी x किलोमीटर की है, ठीक है, टोटल ए से बी तक की जो दूरी है कितने किलोमीटर की है, x किलोमीटर की है। तो फ्रेंड जरा ये आप लोग देखेंगे कि जो हम लोग का मान निकला हुआ है, जो x है दूरी तो सभी के लिए बराबर होगी, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से या 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो दूरी तो सेम होगा, लेकिन समय में अंतर कितने का है, 10 मिनट जो है कि लेट पहुंचा है, मिनट है 10 मिनट, हाँ 10 मिनट जो है कि लेट पहुंचा है, ये 10 मिनट लेट पहुंचा है, ठीक है। और एक बार 10 मिनट क्या पहले पहुंच गया है, तो दोनों में यानी समय को अंतर कितने का है, 20 का है कि नहीं है। 10 मिनट लेट पहुंचेगा तो 10 मिनट ये हुआ, 10 मिनट पहले पहुंच गया तो 10 10 कितना हुआ 20, यानी कि समयों का जो अंतर है कितने का है, 20 का है। ये नहीं कि समय का अंतर घटा करके आप 0 कर देंगे, नहीं, लेट पहुंच रहा है और 10 मिनट क्या बाद पहुंच रहा है, तो दोनों के बीच का समय का अंतर कितना है, 20 मिनट का। कितने मिनट का, 20 मिनट का है, आप लोग याद रखेंगे। देखिएगा, तो समय का अंतर निकालते हैं, पहले व्यक्ति यानी कि पहले का समय माइनस दूसरे का क्या समय बराबर, दोनों के समय का अंतर कितने का है, 20 मिनट का है ना, कितने का है, 20 मिनट का। नहीं समझे, पहले द्वारा यानी कि देखते हैं कि पहला जो है 30 किलोमीटर पर, पहली बार जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो देखते हैं समय कितना ये ले रहा है, और ये दूसरा देखते हैं कि समय दूसरी बार कितना ले रहा है, और दोनों समयों का जो अंतर है कितने का है, 20 मिनट का है ना। तो पहली द्वारा लिया गया समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में क्या होता है, चाल। तो पहला का जो चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और माइनस अंतर है ना, अंतर 20 का है तो माइनस करेंगे, ठीक है।
दूसरी द्वारा चला गया समय, दूसरी का समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी, दूरी इसका भी x होगा और बाटा में चाल कितनी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। बराबर ये 20 मिनट है ना, मिनट को यदि घंटा में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें 60 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 2 6, एक बाटा में कितना 3 घंटा, घंटा में चेंज हो गया क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, तो हम लोग घंटा में चेंज कर लिए। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 210, एलसीएम निकाल कर दिखा दें। चलिए 30 42 यानी कि 2 से कटाएंगे तो 15 हो जाएगा, और ये आपको कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 हुआ, और 2 दूनी के 4 हुआ, 2 एकम 2 21, फिर जो है कि 3 से कटाएंगे तो 3 5 15, 7 तरीके 3 7 21 होगा, 5 से, और ये कितना हो जाएगा 7, फिर 7 से 7 5 35 होगा, और 3 दूनी के 6। यदि 35 में जो है कि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 से 30 को 0 हासिल, 3 6 का 18, और 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 200 कितना हुआ 10, एलसीएम निकल गया। अब यहाँ से 30 से यदि 210 में यदि भाग देते हैं तो 3 7 21, 0 0 कट जाएगा, 3 7 21 7 बातें, यानी कि यह हो जाएगा क्या 7 x होगा माइनस 42 5 है कितना हो जाएगा 210, तो ये कितना हो जाएगा 5 बार, बराबर हो जाएगा 100 कितना, सॉरी 1 बटा में कितना 3, 1 से 21, 210 को कटा देंगे तो यह हो जाएगा 3 7 21 70 हो गया। अब 7 में से 5 घटा दीजिए, 2x बटा में कितना 70 बराबर कितना 1 बटा में 1, यानी कि इसको घटा दीजिए 35 हो जाएगा, क्या 3 दूनी के 6 3 5, यानी 35 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स x बराबर हो जाएगा 35 किलोमीटर, यानी कि जो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी है 35 किलोमीटर होगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी जो है 35 किलोमीटर होगा। और यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि आपका ए पहला करेक्ट है, यानी कि ए आए यह रहा क्या आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। व्यक्ति द्वारा जो तय की गई दूरी है आपकी कितनी है 35 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देखेंगे क्या है। तो प्रश्न नंबर 25 में कह रहा है क्या, जरा देखेंगे और ग्राफ भी हम लोग बनाकर समझेंगे। एक व्यक्ति नाव को 80 किलोमीटर बहाव के विपरीत ले जाता है एवं वापस ले आता है। देखिए ले भी जाता है और वापस भी लेकर आता है। ठीक है, बहाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इस दोहरी यात्रा में 2 घंटा 8 मिनट का समय लगे तो उस ठहरे पानी में किस गति से नाव चलाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इस शांत जल में जो नाव की चाल है कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, नाव की चाल शांत जल में जो है कि नाव की चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए मैं बना रहा हूँ ग्राफ यहाँ पे, कह रहा है कि यह एक नदी है। ठीक है, जब ये नदी बह रही है, ठीक है, और ये जो टोटल लंबाई है, टोटल दूरी कितनी है 8 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो 8 किलोमीटर जब जाने में, देखिए जब जाएगा और आएगा तो दूरी तो दोनों का बराबर होगा, जाने में जितनी दूरी तय करेगा आने में भी उतनी ही दूरी तय करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक बोट है, ये क्या है बी बोट हो गई, और जो रिवर यानी कि नदी की जो गति है, नदी की गति कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहे कि जाने में और आने में, जाने में प्लस क्या आने में, कुल समय कह रहा है कि कुल समय जो लग रहा है, कुल समय लग रहा है 2 घंटा 8 मिनट, यानी कि 2 घंटा हुआ 8 मिनट, यानी कि 8 को कितने में बदलने घंटा में बदलने के, यानी कि 2 घंटा 8 बटा में 60 मिनट, यानी 2 सही 8 बटा में 60, 8 मिनट है ना, 2 घंटा हो गया, 8 मिनट है तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब देखिए तो इतना कुल समय लगा, तो देखिए जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय बराबर हो जाएगा 2 घंटा, यानी कि 2 सही 8 बटा में कितना 60। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ विधिवत, यानी कि आपको समझने में भी परेशानी ना हो। ठीक है, इतना
देखिए शांत जल में मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है कि नाव की चाल होगी। ठीक है, शांत जल में जब बहाव नहीं होता है तो उस समय मान लेते हैं कि नाव की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए तो जाने में लगा समय, नाव को जाने में कुछ समय लगेगा और आने में भी समय लगेगा, और दोनों का जो समय है कुल समय कितना ले रहा है, 2 सही 8 बटा में कितना 60 घंटे का समय ले रहा है। तो बराबर कितना 2 सही 8 बटा में कितना 60। और यदि हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो पहले यहाँ पर रख लेता हूँ कि जाने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी, दूरी कितने की है 8 किलोमीटर बटा में समय। ठीक है, तो समय देखिए लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। अब देखिए नदी की जो है कि नाव की चाल कितनी है x किलोमीटर है, नाव की चाल कितनी है x किलोमीटर है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, याद यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जब नाव बहाव की दिशा में चलती है तो नाव की चाल और नदी की चाल आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये जो है बहाव की दिशा में जा रही है, यानी कि जाने में लगा समय, यानी कि नदी जिस तरह से बह रही, जिस ओर बह रही है उसी तरफ जो है कि नाव जो है कि जा रही है, तो उस समय समय क्या लगेगा और क्या उसको वापस आने में समय क्या लगेगा। तो बहाव की दिशा में यदि जाने का समय यदि हम लोग निकालते हैं तो कुल दूरी, दूरी बटा में क्या समय, सॉरी समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा में चाल। तो चाल कितने की हो जाएगी, बोट की नाव x की है ना, बोट की चाल कितनी है x, और नाव की चाल क्या होगी जुड़ जाएगी, यानी कि नाव की चाल और जो है कि धारा की चाल आपस में क्या होगी जुड़ जाएगी। कब, जब बहाव की दिशा में हम लोग चलेंगे तब। तो चाल हो जाएगा x प्लस कितना 2, प्लस वापिस आ रही है तो दूरी तो वही रहेगा, लेकिन जो नाव की चाल x है, ठीक है, अब इस चाल में से जो है कि बहाव की चाल क्या होगी घट जाएगी। तो x माइनस 2 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो ये आपको हो जाएगा 4 दूनी के 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। अब यहाँ से 15 दूनी के 30 और 30 दो कितना हो जाएगा 32 बटा में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 15। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 2 और दूसरे कोष्टक में x माइनस क्या 2, इससे ये कट जाएगा, ये बच जाएगा x माइनस 2 बचा 8 से, यानी कि 8x माइनस 8 दूनी के 16 हो जाएगा, प्लस इससे ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, यानी कि 8 और x हो जाएगा प्लस 8 दूनी के 16। ठीक है, इजिकल टू यह हो जाएगा 32 बटा में कितना 32 बटा में 15। 16 से 16 क्या होगा कट जाएगा, तो 8 8 कितना हो गया 16x बटा में, ये आपका देखिए एक में जोड़ा गया एक में घटाया गया है, तो x स्क्वायर और माइनस क्या y स्क्वायर होता है, यानी कि 2 दूनी के 4 बराबर हो जाएगा 32 बटा में क्या 15। तो 16 कम 16, 16 दूना के 32 हो गया। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा कितना देखेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2 चौके 8 बराबर हो जाएगा 15 से x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x। इसको इधर भेज देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस इसको पहले लाइए तो यह हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा माइनस 8 बराबर कितना 0। ठीक है, अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, x स्क्वायर के गुणांक से इसमें गुणा कर दीजिए तो 8 दूनी के क्या 16। ठीक है, और इसको 2 खंडों में तोड़िए, यहाँ पर प्लस यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस तो बीच वाला चिन्ह प्लस आएगा, यानी कि घटेगा, घटाने पर 15 होना चाहिए, गुणा करने पर 16। तो 16 एकम 16 और 16 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इस तरह से यानी 16 एकम 16 हो जाएगा और 16 में से x माइनस 16 हो जाएगा एक में और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक है, तो गुणांक जब रहता है तो ये जो आपका गुणांक है ये वाला नहीं, ये जो आपका दूसरा गुणांक है उसमें 2 से क्या कर देंगे भाग, 2 गुणांक है तो 2 से भाग, 3 गुणांक रहता तो 3 से हम लोग भाग दे देते। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 8 16 यानी कि माइनस 8 हो जाएगा। दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x बटा में क्या x प्लस 1/2 इजकल टू 0। अब देखिए यदि इसको हम लोग 0 के बराबर लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यदि इसको लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा -1 बटा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो चाल होती है कभी माइनस में नहीं होती है, तो ये आपका हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 7। ये जो है शांत जल में नाव की जो चाल है
कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है डी आपका करेक्ट है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 26 के तरफ। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 26 का सॉल्यूशन करा दिया गया है, सिर्फ आपको समझाना है। और मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, क्या है आप लोग ध्यान से जो है कि पढ़ेंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आती हुई यात्री गाड़ी की दिशा में 6 सेकेंड के अंतराल पर गोलियां छोड़ती हैं, गोलियां छोड़ी जाती हैं। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकेंड हो तो यात्रियों द्वारा जिस अंतराल पर गोलियों की ध्वनि सुनी जा सकेगी वह है, कितने सेकेंड है समय आपका पूछ रहा है। फिर से मैं पढ़ता हूँ। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आती हुई यात्री गाड़ी की दिशा में 10 सेकेंड के अंतराल पर गोलियां छोड़ी जाती हैं। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकेंड हो तो यात्रियों द्वारा जिस अंतराल पर गोलियों की ध्वनि सुनी जा सकेगी वह है। आपसे पूछ रहा है क्या समय, देखिए यहां पर कह रहा है कि 10 सेकेंड में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, जब भी हम लोग गोलियां छोड़ते हैं या कोई पटाखा भी छोड़ते हैं तो देखिए यदि दूरी ज़्यादा हो और वहाँ पे जो है कि छोड़ा जाता है तो कुछ समय बाद हम लोग को ध्वनि सुनाई देती है। जब ध्वनि सुनाई देगी तो ध्वनि तो गति करेगी ही, ठीक है। तो यहाँ पर लिया गया है कि 10 सेकेंड में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, 10 सेकेंड में जो ध्वनि है कितनी दूरी तय कर रही है वो देखिए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो समय है 10 सेकेंड, लेकिन ध्वनि की जो चाल है 330 मीटर प्रति सेकेंड है। ध्वनि की चाल आपको कितना दिया गया है, 330 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है और यहाँ से मल्टीप्लाई करा दिए हैं तो टोटल जो दूरी तय की गई है 3300 मीटर की दूरी तय किया गया है, ठीक है, ध्वनि द्वारा। आगे गाड़ी की चाल देखते हैं, गाड़ी की चाल कितनी है 60 किलोमीटर है, लेकिन हम लोगों को चाहिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हम लोग चाहिए मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि ध्वनि की जो चाल है मीटर प्रति सेकेंड में है ना, मीटर प्रति सेकेंड में है। तो हम लोग को जो गाड़ी की चाल है इसको भी हम लोग बदल कर ले चलना है मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि जो भी आपका ऑप्शन दिया गया है मीटर प्रति जो है कि सेकेंड में दिया है। यदि घंटा में देता तब हम लोग बदल कर ले चलते हैं, जो ध्वनि की चाल है उसको भी बदल कर ले चलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किलोमीटर में है तो हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदल कर ले चलेंगे। तो देखिए घंटे को यदि मीटर प्रति सेकेंड बदलना है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/8 से जो है कि घंटे यानी कि जितनी चाल रहती है उसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड बदलना है तो 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा। तो आपका हो जाएगा 50/3, ठीक है। चलिए यानी कि मीटर प्रति सेकेंड हुआ गाड़ी की चाल। और देखिए ध्वनि की चाल एवं गाड़ी की चाल का सापेक्ष निकालते हैं, यानी कि सापेक्ष चाल यदि निकालते हैं तो जो आपकी ध्वनि की चाल है और जो गाड़ी की चाल है दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों का सापेक्ष चाल निकलेगा, यानी कि 1040/3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 99 हो जाएगा, यानी कि 99 जीरो हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1040/3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आते हैं गोली की ध्वनि का अंतराल। यदि गोली की ध्वनि का यदि अंतराल हम लोग फाइंड करना है तो आपका चाहिए गोली द्वारा जो है कि तय की गई, यानी कि ध्वनि जो द्वारा, ध्वनि पूछ रहा है ना, गोली नहीं, यानी कि गोली की ध्वनि द्वारा जो तय की गई दूरी है कितनी है 10 सेकेंड में, तो आपका है 3300 है ना, आपका कितना है 3300 है। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 3300 बटा में औसत यानी कि सापेक्षिक चाल कितनी है 1040/3, और इसको सोल्यूशन किया जाएगा तो आपका होगा 9 सही 27 आपका 52 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है, 9 सही 27 कितना 52। ये रहा आपका क्या आंसर। तो ये फ्रेंड्स रहा आपका जो है कि 26 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन रहा, और अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 27 से जो है कि 32 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।